में हिंदी सेकंड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट आधुनिक हिंदी कविता। असाध्य वीणा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित यह प्रस्तुत काव्यांश प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक अज्ञे द्वारा रचित लंबी कविता असाध्य वीणा से उद्धृत है। यह कविता उनके काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार में संकलित है। इसमें कवि ने विराट ईश्वर के समक्ष साधक के मौन समर्पण का वर्णन किया है। कवि यह कहना चाहता है कि मौन समर्पण द्वारा ही उस ईश्वर को पाया जा सकता है। यह कविता नव्य रहस्यवाद से संबंधित है। आ गए प्रियवंद केस कंबली गुफा गेहे, राजा ने आसन दिया कहा कृतकृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। आ गए प्रियवंद, इसमें प्रियवंद मधुर भाषी मीठा बोलने वाले को कहा गया है। गुफा गेहे, ये गुफा गेहे गुफा रूपी घर में रहने वाला, और यहाँ पर जो कृतकृत्य जिसकी कामना पूरी हो गई हो इसका अर्थ है। तात हम इसमें आदरणीय आदर सूचक संबोधन के लिए प्रयोग किया जाता है, ये जो तात है। और केस कंबली, यहाँ पर जो लिखा हुआ है केस कंबली, ये केस ही हैं कंबल जिसके अर्थात नग्न। और एक शब्द और आया हुआ है इसमें साध, जिसका मतलब है इच्छा। तो इन सभी के अर्थों के आधार पर अब हम व्याख्या करेंगे। किसी भी अगर व्याख्या करने के लिए आता है तो उसमें तीन चीज़ें हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। एक तो प्रसंग, दूसरे पर व्याख्या, और तीसरे नंबर पर हमें रखना होता है विशेष। तीसरे नंबर पर क्या रखना होता है हमें? विशेष। ये तीन चीज़ें हमें व्याख्या करने में करनी होती है, और इन तीनों भागों के हमें अलग अलग नंबर मिलते हैं। तो प्रसंग में जैसे बताया था कि प्रस्तुत काव्यांश कहाँ से लिया गया है, अज्ञे जी द्वारा रचित है। कविता का नाम हमें याद करना पड़ेगा कि उनकी एक लंबी कविता आंगन के पार द्वार से संकलित है। उसमें कवि ने क्या बताना चाहा है ये हम प्रसंग में बताते हैं। फिर व्याख्या में हम इसको पूरे को अच्छे से बताएंगे कि उसमें क्या करना चाहा है। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ इसका सरलार्थ व्याख्या करके। आ गए प्रियवंद, नाटकीय ढंग से कविता का आरंभ करते हुए राजा एक सन्यासी को संबोधित करता हुआ कहता है, हे प्रियवद अर्थात मधुर भाषी आप आ गए हैं। जैसा कि मैंने बताया था इसका अर्थ मधुर भाषी है। राजा उसे केस कंबली और गुफा गेह संज्ञाओं से भी संबोधित करते हैं। यहाँ पर राजा एक सन्यासी उनके द्वार पर आता है, उसे देखकर वो खुश होते हैं और उसे विभिन्न प्रकार की संज्ञाओं से संबोधित करते हैं। उस सन्यासी ने केसों को ही आवरण बनाया हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं आमतौर पर सन्यासी अपने बाल बढ़ा लेते हैं। वह सुदूर किसी गुफा में रहता था। उस प्रियवद केस कंबली साधक का सम्मान करते हुए राजा ने कहा, हे पूज्य आप मेरे यहाँ पधारिए। सचमुच मेरे लिए यह गौरव की बात है कि आप जैसा संत मेरे यहाँ पधारा है। राजा ने उसे बैठने के लिए आसन दिया और कहा, हे तात, जैसे उसमें ना कृतकृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप भरोसा है अब मुझको, यानी भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की होगी पूरी। जैसे बताया था कि साध माने इच्छा, तो इसमें वो कह रहे हैं राजा कि अब आप मेरे द्वार पर आ गए हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी इच्छा पूरी होगी। इसी प्रकार अब हम विशेष पर आ जाते हैं। व्याख्या हो गई, विशेष पर आ जाते हैं। तो विशेष में हमें कम से कम 6 से 7 पॉइंट अलग अलग देने होंगे। जैसे कि पहले पॉइंट में हम दे सकते हैं कि उसमें पंक्तियों में विशेष तौर पर जो भी हमें प्रस्तुत पंक्तियाँ मिली उनमें विशेष बात क्या थी, आप उस चीज़ को लिख सकते हैं। दूसरे में भी आप लिख सकते हैं कि भाषा कैसी थी। जैसे कि केस कमली से स्पष्ट होता है कि वह साधक नग्न रहता था और लंबे लंबे बाल उसने, यानी कि उसी चीज़ को जो उसका वृत्तांत है उसको बताना है।
तीसरा पॉइंट डाल सकते हैं, इन पंक्तियों में अतिथि सत्कार की प्राचीन परंपरा का अनुसरण किया गया है, यानी कोई चीज़ आपको लग रही है कि ऐसे विशिष्ट हमें अलग से लग रही है तो वो डाल सकते हैं। भाषा का जैसे मैंने कहा हर एक में चल जाता है ये पॉइंट, सहज सरल बोधगम्य साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। ये कुछ पॉइंट हैं जो सभी में चल जाएंगे, जैसे कि भाषा हुआ, शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भावानुकूल है, ये भी सभी में चल जाता है। ये अब हमें देखना होता है कि छंद किसका प्रयोग हुआ है, जैसे इसमें मुक्त छंद का सफल प्रयोग हुआ है तो ये हमें देखना होगा कि कौन सा छंद प्रयोग हो रहा है, कौन सा अलंकार प्रयोग हो रहा है, तो उसके अनुसार हम उसमें अपना पॉइंट लिख सकते हैं। इसी प्रकार में सेमेस्टर जो हिंदी का एमडी यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर सेकंड है उसके सभी जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उनकी व्याख्या मैं बारी बारी से कराती रहूँगी।